अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सामने आया सुसाइड नोट सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। महंत की मौत के तुरंत बाद सामने आए एक वीडियो को देखते हुए तमाम थ्योरीज खड़ी होने लगी हैं। सवाल उस सुसाइड नोट पर भी उठ रहे हैं जिसके आधार पर यह कहा गया है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। सवाल उठाने वालों में प्रयागराज से लेकर देश भर के संत शामिल हैं। विपक्ष के नेताओं से लेकर स्थानीय लोगों तक सभी लोग इस थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि नरेंद्र गिरी इतने कमजोर इंसान नहीं थे कि वो आत्महत्या कर लें। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने भी इस थ्योरी को लेकर सवाल खड़ा किया है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। वेदांती का कहना है कि नरेंद्र गिरी बहादुर इंसान थे, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। देखिए, वो व्यक्ति बहादुर व्यक्ति था, वो कभी इसकी चर्चा ही नहीं किया उसने। वो कभी मरेगा मरने की चर्चा ही नहीं किया उसने। वो तो बहादुर व्यक्ति था, वो कभी मर नहीं सकता था, आत्महत्या कर नहीं सकता था। सबके बीच सवाल उस सुसाइड नोट पर है जिसे लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। पुलिस के पास जो सुसाइड नोट मौजूद है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। महंत के इस कथित सुसाइड नोट को देखकर यह पता चलता है कि इसे 13 सितंबर से पहले ही लिख लिया गया था। अगर हम गौर से देखें तो तारीख कटी हुई दिखाई देती है। जो तारीख काटी गई है वो 13 सितंबर की है। पत्र में भी ये लिखा गया है कि मैं पहले 13 सितंबर को ही आत्महत्या करने जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। सवाल है कि अगर नरेंद्र गिरी 13 सितंबर को आत्महत्या करने को मजबूर थे तो उसके बाद भी वो सामान्य रूप से काम करते कैसे दिख रहे थे। अपनी आत्महत्या के पहले ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि महंत नरेंद्र गिरी किसी बात को लेकर परेशान थे। तस्वीरों को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर वो सामान्य दिनचर्या से अपना काम कर रहे थे तो 20 सितंबर या उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि उन्हें आत्महत्या करने का फैसला लेना पड़ा। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में 40 से अधिक बार शब्दों को काट कर लिखा गया है। तारीख को बदला गया है। कई जगह बातों का रिपीटेशन भी हो रहा है। शक इस बात पर जताया जा रहा है कि सुसाइड नोट को अलग अलग दिन करके लिखा गया हो। एक सवाल यह भी है कि क्या नोट को अलग अलग पेन से लिखा गया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या सच में नरेंद्र गिरी ने ही ये चिट्ठी लिखी या चिट्ठी लिखने वाला शख्स कोई और था। पत्र लिखने के बाद जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसमें भी भिन्नता पाई गई है, इसलिए पूरा मामला शक के घेरे में है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कमरे को खोलने वाले सेवादार की थ्योरी भी सवालों के घेरे में है। घटना के बाद बुधवार की शाम सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में कमरे के अंदर फर्श पर नरेंद्र गिरी का शव रखा हुआ दिखाई देता है। हम उसकी तस्वीर तो नहीं दिखा सकते लेकिन उस कमरे का चलता हुआ पंखा, खड़ी पुलिस और तमाम लोग ये बता रहे हैं कि इस वीडियो को घटना के कुछ समय बाद ही शूट किया गया है। वीडियो में कमरे की मेज पर रस्सी के टुकड़े दिखाई देते हैं, पंखा चलता हुआ दिखाई देता है, कमरे में खड़ी पुलिस दिखाई देती है, गेट पर कुछ सेवादार दिखते हैं। घटना के बाद सामने आए इस वीडियो में एक शख्स ये कहते हुए सुनाई देता है कि महाराज जी इतने कमजोर नहीं थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। इसी वीडियो में आगे एक शख्स कहता है कि दरवाजा उसने खोला था। 3 बार खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो गेट तोड़ दिया। फोन बंद था तो फिर 2-3 बार खटखटाए, फिर बात चल एक बार खटखटाने में हमेशा खोल दे, फिर नहीं खोले, फिर दरवाजा तोड़े, फिर देखे वहीं लटके थे। इस शख्स ने यह भी कहा है कि एक बार खटखटाने पर महाराज जी दरवाजा खोल देते थे लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल खड़ा होता है कि कमरे में जो पंखा चल रहा था वो पहले से चल रहा था या लाश उतार कर इसे फिर से चलाया गया। सवाल यह भी है कि फंदे से शव को उतारने के बाद सबसे पहले इसकी जानकारी किसको दी गई, किसको बुलाया गया, डॉक्टरों ने क्या कहा और कई और भी चीजें जिनका सवाल सीबीआई के सामने है। देश की सबसे बड़ी संस्था के प्रतिनिधि की मौत का मामला अब सीबीआई के पास है। जांच में क्या निकलता है इसे लेकर तमाम थ्योरीज भी हैं। विपक्ष कह रहा है योगी सरकार में संत भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन सबके बीच सिर्फ इतना सवाल है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या थी या एक सुनियोजित हत्या।